आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है न्यूटन गति के द्वितीय और तृतीय नियम द्वारा किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है और तीसरा नियम, वो इन चारों में से किसके संरक्षण को बताता है। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द्वितीय नियम के द्वारा जानते हैं कि वो क्या कहता है। न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम होता है वो क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर को बतलाता है। मतलब F जो बराबर होता है वो संवेग में परिवर्तन डेल P बटा डेल T को दर्शाता है। ठीक है, डेल P मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, वो गति कर रहा है पहले प्रारंभिक वेग u से, उसका द्रव्यमान u है, m है सॉरी, और m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो u वेग से गति कर रहा है। ठीक है, बाद में इस पर बल आरोपित किए हम लोग, ठीक है, F बल आरोपित किए जिससे ये बाद में कितना v वेग से चलने लगा। ठीक है, तो इसमें जो मेरा संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, mv माइनस mu बटा डेल्टा टी, यानी m अगर उभयनिष्ठ ले ले तो v माइनस u बटा डेल्टा टी। अब v माइनस u बटा टी क्या है, त्वरण होता है। ठीक है, तो इसको ma लिख सकते हैं। ये मेरा न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है, F बराबर ma। तो ये बतलाता है कि संवेग में परिवर्तन का दर, मतलब प्रारंभिक संवेग जो होता है और अंतिम संवेग, किसी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग किसी भी पिंड का क्या संरक्षित रहता है। तो द्वितीय नियम जो कहता है किसका संरक्षण बतलाता है, रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, उसी प्रकार अगर तृतीय नियम देखें, तृतीय नियम इसको क्या बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार कोई भी वस्तु पे लगने वाला बल जो होता है, कोई वस्तु जो है किसी वस्तु पे बल लगा रही है तो दूसरा वस्तु जो है पहले वस्तु पर भी उतना ही बल लगाएगा, उसके विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक पिंड, ठीक है, एक पिंड m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, और एक दूसरा पिंड लेते हैं ये भी m द्रव्यमान का है। ठीक है, ये पिंड इधर चलना प्रारंभ किया u वेग से, ठीक है, और ये स्थिर में था, ये स्थिर में था, इसका u बराबर 0 था। ठीक है, तो ये चलना प्रारंभ किया, आपस में दोनों क्या किया, यहाँ पे आके दोनों टकराया। ठीक है, तो ये पिंड इस पे बल लगाया F, ठीक है, ये पिंड भी इस पे उतना ही बल लगाएगा जब दोनों में क्या होगा, संघट होगा, यानी कोलिजन होगा। दोनों टकराएगा तो उतना ही बल लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों टकराएगा उसके बाद क्या होगा, दोनों कुछ, ये वाला पिंड है इधर चलना प्रारंभ करेगा, ये वाला पिंड इधर चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए V1 से इधर चलना प्रारंभ किया, ये V2 से इधर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा संवेग रहेगा वो पूरा संरक्षित रहेगा। मतलब mu, ये तो इसका शून्य होगा कि ये रुका हुआ था, बराबर हो जाएगा mv1 जोड़ mv2 के। ठीक है, तो यहाँ से भी ये दिखलाता है कि जो तृतीय नियम है वो संवेग संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको, रेखीय संवेग को। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, द्वितीय नियम और तृतीय नियम जो है रेखीय संवेग के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।